सेठ तो पूरे एतमाद के साथ अदालत में दाखिल होता है, चेहरे पर गुरूर, आंखों में फतह का यकीन, जैसे वो पहले ही फैसला जीत चुका हो। इसके वकील की मुस्कुराहट भी दाऊद के गुरूर को मजीद ताकतवर बना रही होती है। दाऊद आस्था से सरगोशी करता है, आज भी हमेशा के लिए हार जाएगी। दूसरी तरफ पिया खामोश बैठी होती है, चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान। सावल की नजर बार बार पिया की तरफ जाती है, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो, आज सच जीतेगा। जज अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। अचानक पिया के वकील वहीद खड़े होते हैं, इनके हाथ में एक पुराना दर्द फटा हुआ अखबार होता है। अदालत में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। वहीद गहरी आवाज में बोलते हैं, जनाब जज साहब, आज हम सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि एक छोटा चेहरा भी इनकाब करने आए हैं। वो अखबार को फिजा में बुलंद करते हैं। ये अखबार 15 साल पुराना है और इसमें दर्ज है एक नाम, मूसा जुवारिया। दाऊद का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ जाता है। वहीद मजीद कहते हैं, यही मूसा आज शेर दाऊद बनकर एक शरीफ शायरी होने का ड्रामा कर रहा है। अदालत में हलचल मच जाती है। जज सख्त लहजे में कहते हैं, अदालत को यह सबूत जांचने के लिए वक्त दरकार है। समाअत मुलतवी कर दी जाती है। थोड़ा बचता है और दाऊद के गुरूर में पहली दरार पड़ जाती है। अदालत से बाहर डीआईजी का साहब चेहरा संजीता है। डीआईजी का अदालत के बाहर डीआईजी साहब का चेहरा संजीता है। वो खुद तफ्तीश का हुक्म देते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक खतरनाक मफरूर का कार गायब हो जाए। सावल का पहले ही शक था और वो शक अब यकीन में बदल रहा था। सावल सीधा इंस्पेक्टर बाबर के पास जाता है और बाबर के चेहरे पर पसीना, आंखों में खौफ। डीआईजी साहब की मौजूदगी में बाबर की आवाज कांपने लगती है। आखिरकार वो सर झुकाकर एतराफ कर लेता है, मैंने रिश्वत ली थी मूसा की फाइल छुपाने के लिए। ये अल्फाज बाबर के करियर की कबर बन जाते हैं। डीआईजी साहब फौरन हुक्म देते हैं, इंस्पेक्टर बाबर को मुअत्तल किया जाए और मूसा जुवारिया के खिलाफ फौरी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। सावल गहरी सांस लेता है, आखिरकार सच सामने आ ही गया। पुलिस की गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अब वो दाऊद नहीं बल्कि मुजरिम मूसा है। अदालत में दोबारा पेशी होती है। वो वहीद, डीआईजी साहब और बाबर का सब कुछ मेज पर रख दिया जाता है। जज फैसला सुनाता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि शेर दाऊद दरअसल मफरूर मुजरिम मूसा जुवारिया है। अदालत इसे 10 साल की मुशक्कत सजा सुनाती है। थोड़ा बता है भैया की आंखों में आंसू आते हैं, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं, इंसाफ के हैं। सावल की आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। अदालत के बाहर असलम साहब सावल का हाथ थाम लेते हैं। बेटा, आज तुम साथ ना देते तो शायद हम ये दिन ना देख पाते। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम और पिया एक नई जिंदगी शुरू करो। पिया शुरू कर कर पिया पिया शर्मा कर सर झुका लेती है। सावल भी खुश हो जाता है।